और आइए आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मैराथन मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुंछ के जंगलों में पिछले 13 दिनों से मुठभेड़ चल रही है और ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आर्मी के पैरा कमांडोज घने जंगलों में आतंकियों को घेरे हुए हैं। घाटी में आतंक का होगा खात्मा। चुन चुन कर मारे जाएंगे दहशतगर्द। पुंछ और राजौरी में सबसे बड़ा ऑपरेशन। कश्मीर घाटी में आतंक के खिलाफ चल रहा है सबसे बड़ा ऑपरेशन। पुंछ और राजौरी के जंगलों में दहशतगर्द के खिलाफ चल रहा है अब तक का सबसे लंबा अभियान। चाहे पाताल में भी छिपा हो आतंकी, हिंद के योद्धा एक एक कर सभी का करेंगे काम तमाम। बेगुनाहों के खून बहाने वाले और अमन के दुश्मन के खिलाफ रणबांकुड़ों ने छेड़ी है आखिरी जंग। पुंछ में आतंकियों का होगा सफाया तो आतंकिस्तान के आका के उड़ेंगे होश। आतंकियों के सफाए के साथ पुंछ में खत्म होगा सेना का ऑपरेशन। पाकिस्तान के पालतू आतंकी घाटी की फिजा को बिगाड़ने के लिए बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं। माहौल बिगाड़ने के लिए प्रवासी कामगारों की टारगेट किलिंग की जा रही है। आतंकी वारदात को अंजाम देकर जंगलों में आतंकी छिप जाते हैं, लेकिन भारतीय फौज की नजरों से वो अब बच नहीं सकते। पुंछ और राजौरी का इलाका बेहद दुर्गम है। इन दोनों जगहों पर 13 साल बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पिछले 13 दिनों से लगातार भारतीय सेना और आतंकियों के बीच इनकाउंटर जारी है। आतंकी घने जंगलों में छिपे हैं और रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। वहीं हिंद के वीर जवानों ने चारों ओर से जंगलों को घेर लिया है। सेना के पारा कमांडोज वहां पहुंच चुके हैं जहां पर आतंकी छिपे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों का बचना नामुमकिन है। पिछले 13 सालों की बात करें तो पुंछ जिले में यह अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन है। अगर सूत्रों के हवाले से यहां पर बात करें तो पिछले हफ्ते शुरू हुए इस पूरे ऑपरेशन में सेना अब तक 4 से 6 आतंकवादियों को मार चुकी है। हालांकि पिछले इस हफ्ते में सेना के 9 जवान भी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए हैं। लेकिन LOC से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे नरखास के इस जंगलों में सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पुंछ के भाटा धूलिया जंगल में आतंकी छिपे हैं। इस अभियान में सेना के 3000 जवान लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। सेना के जवान और पारा कमांडो की टुकड़ियां जंगलों को खंगालते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ रही है, तो दूसरे छोर से आतंकियों के संभावित ठिकानों के पास आग लगाने वाले गोले बरसाए जा रहे हैं। सेना आधे से ज्यादा जंगलों को खंगाल चुकी है। खबर है कि यही वह रास्ता है जहां से आतंकी पाकिस्तान से भारत की सरहद में घुसे थे, लेकिन सेना ने जिस तरह से जंगल में इनर और आउटर कॉर्डन किया, उसके आगे आतंकियों के लिए मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। LOC के उस पार से इन्हें ना तो पाकिस्तानी कमांडोज और ना ही दहशतगर्दों की दूसरी टोली की मदद नसीब होगी। लेकिन नरखास के इन जंगलों में ना केवल गुफाएं और चट्टानें आतंकियों के लिए मदद साबित हो रही है, बल्कि आतंकी लगातार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही नरखास के घने जंगल भी आतंकियों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना को इस एनकाउंटर को करने में कितनी एहतियात बरतनी पड़ रही है। ऐसे में लगातार सेना जमीन के साथ साथ इस पूरे ऑपरेशन पर आसमान से भी नजर रख रही है। हेलीकॉप्टर से लगातार रैकी की जा रही है। साथ ही साथ ड्रोन से इस पूरे इलाके की टोह भी ली जा रही है कि अब सेना और सरकार जो है वो आतंकियों के सफाए के लिए आखिरी प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहने लगी है। पाकिस्तान के बरगलाए नौजवान हथियार छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने लगे हैं। कश्मीर की धरती लोकतंत्र की महक से खिल उठा, जो आतंक के आकाओं को रास नहीं आया। फिर वो घाटी में टारगेट किलिंग की नई साजिश रचने लगे। बता दें कि सिर्फ अक्टूबर में घाटी में 10 मुठभेड़ हुए हैं। इनमें 17 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि 10 सैनिक शहीद हुए हैं और 12 आम नागरिकों की भी जान गई है। लेकिन भारत सरकार के इरादे साफ हैं। हिंद के योद्धाओं ने भी कसम खाई है, जब तक जन्नत की धरती से आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पुंछ से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
तो आपने देखा कि 13 दिन हो चुके हैं पुंछ के जंगलों में ऑपरेशन जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।